Question number 2, Feb March 2023. Feb March 2023 क्वेश्चन नंबर 2 एरर्स का आया हुआ है. क्या कहा हुआ था उसमें? राई इज़ अ ट्रेडर. ही हैज़ प्रिपेयर हिज ट्रायल बैलेंस एट 31 जनवरी 2023. द क्रेडिट साइड और टोटल 152 मोर देन डेबिट साइड. क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है. किससे ज़्यादा है? डेबिट साइड से. राई प्लेज अ डिफरेंस इन अ सस्पेंस अकाउंट. उसने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लिया. अच्छा, पहले वाले की अगर बात करते हो, राइट लेटर डिस्कवर द फॉलोइंग एरर. सबसे पहला एरर्स क्या था? वेजेस 200 हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक बट ओमिटेड फ्रॉम द वेज अकाउंट. यानी आपने क्या कर दिया, जो 200 रुपये की वेजेस थी उसको कैश बुक में तो एंटर कर दिया मगर ओमिट कहाँ से कर दिया है? वेजेस के अकाउंट से. इसका मतलब है आपने दो ट्रीटमेंट की होंगी, यानी क्या कैश बुक यानी बैंक अकाउंट बनाया होगा और वेजेस का अकाउंट बनाया होगा. अगर इसकी जनरल एंट्री की बात करते हो तो वेजेस आपका क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट होगा. तो वेजेस डेबिट हो रहा है तो बैंक के अकाउंट में यानी कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए, और आपके पास कैश बुक क्रेडिट हो रहा, कैश क्रेडिट हो रहा था तो वेजेस के अकाउंट में क्या होना था? डेबिट होना था. तो आपने इसको क्या कर दिया? वेजेस के अकाउंट में कोई एंट्री डाली ही नहीं है, ओमिट कर दिए. तो उसका मतलब आपने वेजेस के अकाउंट को कम कर दिया है. तो अब आप वेजेस के अकाउंट को क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे. तो वेजेस के अकाउंट को जब आप बढ़ाओगे तो क्या करोगे? वेजेस को आप डेबिट कर दोगे. सही है. अच्छा, डेट इसमें डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. एरर नंबर 1 लिख दो. आपके पास वेजेस कितना हो गया? 200 हो गया. आपके पास बैंक क्या हो गया आपका? सॉरी, सस्पेंस क्या हो गया आपका? क्रेडिट हो गया 200 से. तो ये पहली एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई. वेजेस डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट. अच्छा, सेकंड एंट्री की अगर आप बात करते हो तो आप अपने आंसर्स को चेक कर लेना बाद में, कि जो है पहले आप खुद से सॉल्व कर लो और फिर रीचेक कर लेंगे कि क्या गलती की है. सही है. इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एंट्री आपके पास क्या दी हुई है? क्रेडिट परचेजेस की अगर बात कर रहे हो, 247 फ्रॉम स्टीला had been debited to Stila's account and credited to the purchase account. तो इसका मतलब क्या हो गया? एक क्रेडिट परचेज थे. अच्छा, इसमें मिक्स एरर्स होंगे, कहीं अफेक्टिंग होंगे और कुछ नॉट अफेक्टिंग होंगे. सही है. अब क्रेडिट परचेज 247 फ्रॉम स्टीला, जिसकी एंट्री क्या बननी थी? परचेजेस डेबिट और स्टीला क्रेडिट. ये बननी चाहिए थी 247 से, मगर आपने क्या बनाई? आपने इस एंट्री को अपोजिट कर दिया, यानी स्टीला के अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया और परचेज के अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया. तो दिस इज़ नॉट द क्या कहते हैं, नॉट अफेक्टिंग एरर. ये कौन सा एरर होगा? ये नॉट अफेक्टिंग एरर नहीं होगा. ये कौन सा होगा? नॉट अफेक्टिंग होगा. इसका नाम क्या होगा? कंप्लीट रिवर्सल होगा. जब आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब इसकी एंट्री किस तरीके से थी अगर आप देखते हो, मैंने कहा यार परचेजेस को मैं क्या करता? डेबिट करता 247 से, और स्टीला को मैं क्या करता? क्रेडिट करता 247 से. मगर मैंने इस एंट्री को पूरा ही क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया. जब मैंने इस पूरी एंट्री को रिवर्स किया तो जो परचेजेस थी उसको मैंने क्रेडिट कर दिया और जो क्रेडिट स्टीला थी उसको मैंने डेबिट कर दिया. तो इसको आप जब आप इसको करेक्ट करने जाओगे तो एंट्री को डबल अमाउंट से क्या कर दोगे? करेक्ट कर दोगे. यानी परचेजेस को क्या कर दोगे? आप बढ़ा दोगे. कितने से? 247 और 247. तो कितना हो गया आपके पास? 494. परचेजेस को आप 494 से आप बढ़ा दोगे और स्टीला को आप क्या कर दोगे? 494 से क्रेडिट कर दोगे. तो फर्स्ट और 2 एंट्री हो गई. तीसरी एंट्री आपके पास क्या लिखी हुई थी? रेंट पेबल अकाउंट एंड द सेल्स अकाउंट हैड बोथ ओवरकास्ट बाय 100. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रेंट पेबल का अकाउंट यानी रेंट पेबल का अकाउंट और दूसरा सेल्स का अकाउंट, यानी दोनों आपने ओवरकास्ट कर दिया. यानी रेंट को आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया. और आपने सेल्स को क्या कर दिया? आपने सेल्स को क्या कर दिया? उसको भी विदाउट एनी रीज़न बढ़ा दिया. तो अगेन ये वाला भी कौन सा एरर होगा? नॉट अफेक्टिंग होगा. और अगर इसका नाम जानना चाहो तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट रिवर्सल. अब आप जब आप इसको सही करोगे तो रेंट को जो ओवरकास्ट किया था, तो अब इसको रेंट को क्या कर दोगे? कम कर दोगे. तो रेंट को क्या करूँगा? मैं क्रेडिट कर दूंगा. कितने से? $100 से. इसी तरह जो सेल्स को जो मैंने ओवरकास्ट यानी क्रेडिट किया था, तो कम करने के लिए मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा 100 से. तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड एरर्स वो एरर्स थे जिससे ट्रायल सस्पेंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा था.
फिर मैं आया फोर्थ वाले के अंदर, द चेक फॉर मोटर एक्सपेंस 75 हैड बीन डेबिटेड ट्वाइस टू मोटर एक्सपेंस अकाउंट। अगेन आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि मोटर एक्सपेंस जो हुआ था 75 का हुआ था, तो मोटर एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो मोटर एक्सपेंस मतलब जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट कर दो, जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट कर दो। तो मेरा बच्चा आपको एक बार करना था, 75 से करना था, मगर आपने 2 मरतबा रिकॉर्ड कर दिया, यानी एक्सपेंस को डबल कर दिया। तो आपको क्या करना था, एक मरतबा इस इम्पैक्ट को कैंसिल करना था, यानी कितने से जिस चीज़ से आपने उसको 2 मरतबा लिखा है तो उसको आप जो एक मरतबा उसको कैंसिल कर दोगे तो इसका मतलब क्या होगा, वह इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। अब आपको क्या करना है, एक्सपेंस को ख़त्म करना है, तो आप क्या करोगी, मोटर एक्सपेंस को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। कितने से, 75 से। तो डेबिट करने के लिए कोई ना कोई तो चीज़ चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा 75 से। सर इसके बाद लास्ट क्या है, पेमेंट टू जैस्पर। आप खुद बना सकती हो, पेमेंट जैस्पर को करनी थी 196 से, मगर आपने उसको क्या रिकॉर्ड कर दिया, 169 से रिकॉर्ड कर दिया। पेमेंट टू जैस्पर का मतलब हो गया लाइबिलिटी कम हो गई, जैस्पर डेबिट, और एसेट कम हो गया बैंक क्रेडिट। तो जैस्पर डेबिट 196, बैंक क्रेडिट 196, ये बननी चाहिए थी, मगर आपने उसको जैस्पर के अकाउंट में आपको, यानी दोनों अकाउंट में देखो, डेबिट और क्रेडिट को अलग अलग नहीं लिख सकते। जितना डेबिट हुआ है उतना ही क्रेडिट करोगे, या जितना क्रेडिट हुआ है उतना ही डेबिट करोगे। आप जैस्पर के अकाउंट में आपको 196 डालना था, आपने क्या डाला, 169 से रिकॉर्ड किया। तो इसका मतलब जो दूसरा अकाउंट है उसमें तो कोई मसला नहीं है ना, तो किस में आपने मसला किया है, जैस्पर में किया है। अगेन कह रहा हूं, आपने 196 से आपने पेमेंट की थी, मगर रिकॉर्ड क्या कर रही हो आप, 169 से रिकॉर्ड कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, कम से रिकॉर्ड कर रहे हो। तो इनका डिफरेंस निकाल लो, कितना, 196 माइनस 169, डिफरेंस कितना आ गया। तो आप क्या करोगी, जैस्पर डिफरेंस लेके डेबिट, और सस्पेंस कितने से आ गया, क्रेडिट 27 से। तो ये आपके पास जनरल एंट्रीज थी 10 मार्क्स के अंदर जो आपके पास गिवन थी। सर अब इसी का सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, फॉर्मेट भी बना के दिया हुआ है, किस तरीके से आप इसको बनाओगे यहाँ पर देख सकते हो। आपके पास सस्पेंस ऑलरेडी खुल चुका था, कहाँ पर खुला हुआ था आपके पास, इन्होंने क्या बोला था, बिल्कुल टॉप साइड पे, द क्रेडिट साइड टोटल 150 मोर देन डेबिट साइड, मोर देन डेबिट साइड। तो इसका मतलब हो गया, अगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, पहले वाले का इसका मतलब सस्पेंस कहाँ खुला है, आपके पास फर्स्ट एंट्री में खुला है, आपके पास फोर्थ में खुला है और फिफ्थ में खुला है, सही है। तो वेजेस डेबिट हो रहा है, तो सस्पेंस के अकाउंट में क्या होना चाहिए। सर अगेन डेट डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही 31 जुलाई की बात कर रहे हो, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, वेजेस, और किस साल के लिए बना रहे हो, यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया 2023 जैन और 31, तो कितना हो गया आपके पास, 200 हो गया। सर इसके बाद आपके पास मोटर एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा, कितने से डेबिट हो जाएगा, आपके पास मोटर एक्सपेंस को आपने क्रेडिट हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 75 से। सर इसी तरीके से लास्ट एंट्री आपके पास कितनी थी, जैस्पर आपका डेबिट हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 27 से। तो जो सस्पेंस का इश्यू था वो आपने कर लिया। तो मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड कितनी है, 227 हो रहा है यहाँ पर, सही है। और 227 में से 75 अगर आप माइनस करते हो तो 227 माइनस 75, तो कितने का डिफरेंस आ रहा था। तो इस डिफरेंस को आप क्या बोलोगे, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस जो ऊपर टॉप पे दिया हुआ था 152। तो जब ये डिफरेंस इधर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो गया तो यहाँ पर कितना हो गया, 227 दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट क्या था आपके पास, वो देख सकते हो आप। लास्ट पार्ट के अंदर क्या था आपके पास, राय का ड्राफ्ट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, 9200 आपके पास ड्राफ्ट प्रॉफिट है। इन एरर्स की वजह से आपके प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ा, तो आपने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, प्रॉफिट कितना है आपके पास, 9800 का आपके पास प्रॉफिट है, सही है।
9000 का आपके 9800 का आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, 1 से 5 एरर्स हैं, इन एरर्स की वजह से प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। तो सबसे पहला एरर था कितना, 200 रुपये, तो ये 9800 में वेजेस आपके पास क्या था, शामिल नहीं था, तो इसका मतलब प्रॉफिट ओवर स्टेट हुआ था। जब आपने वेजेस को रिकॉर्ड कर दिया तो आप यहाँ से क्या कर दोगे इसको, तो लेस वेजेस, कितना वेजेस को माइनस कर दिया, 200 माइनस कर दिया। फिर उसी तरीके से परचेजेस आपके पास कितनी थी, आपके पास 494 से परचेजेस थी, जाहिर सी बात है परचेजेस इस प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं थी, आप रिवाइज प्रॉफिट निकाल रहे हो तो अब आप इंक्लूड करोगे, जब परचेजेस इंक्लूड करोगे तो प्रॉफिट आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितने से, 494 से। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आपके पास देख सकते हो 1, 2 और 4 निकल गया, 3 की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके पास। और फिफ्थ में क्या था, आपके पास फिफ्थ में आपके पास क्या था, जैस्पर और सस्पेंस, तो उससे भी प्रॉफिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस वजह से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो लाइबिलिटीज़ की बात कर रहा है। आखिरी आपके पास फोर्थ का क्या था, मोटर एक्सपेंस को आपने क्या कर दिया था, ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया था, हालांकि मोटर एक्सपेंस था नहीं, तो आपने जब आप इसको सही करोगे तो इसको प्रॉफिट में क्या कर दोगे, दोबारा ऐड कर दोगे। कितने से ऐड कर दोगे, 75 से, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया था, तो यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड मोटर एक्सपेंस कितना, 75। आप इन सबको सॉल्व करो, 9800 माइनस 200 माइनस 494 प्लस 75, तो आपका जो करेक्टेड प्रॉफिट यानी जो रिवाइज प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आएगा, कितना आएगा, 9181। क्रॉस चेक कर लीजिएगा टोटल को। फिर उन्होंने आपके पास क्या बोला हुआ है, right trial balance was used to check the arithmetical accuracy of the ledger. His journal was used to correct the error found. One other use of trial balance, भाई एक तो आपके पास हो गया कि ट्रायल बैलेंस आपके पास अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, दूसरा आपके पास क्या हो गया, हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स आ जाते हैं आपके पास, टू डिटेक्ट एरर्स आ जाते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स आ जाता है, फ्रॉड आ जाता है, एक बोला है कोई भी आप लिख सकते हो, सही है। तो आपके पास क्या हो गया, यह एक लिखना है तो असिस्ट in the preparation of final accounts या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेट वन अदर यूज़ ऑफ द जर्नल, ये जर्नल क्यों बनाया जाता है, इस जर्नल में आप क्या बनाते हो, ओपनिंग एंट्रीज बनाते हो जर्नल्स के अंदर। जर्नल इज़ अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, जो खरीदा है उधार पे वो बना देते हो। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, जो उधार में बेचा है वो बना देते हो। नॉन रेगुलर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं लाइक एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया, वो डाल देते हो। बैड डेट को राइट ऑफ कर सकते हो, एक मांगा है तो बस एक काफ़ी है। दिस इज़ फैब मार्च 23 क्वेश्चन नंबर 2, तो ये भी आपका डन हो गया।